दक्षिण अफ्रीका में डॉक्टर नेल्सन मंडेला का नाम सुना होगा। वहां गोरे कालों का भेदभाव था, गोरों की सरकार थी, काले गुलाम होते थे, गोरों को सारे अधिकार थे, कालों को कोई अधिकार नहीं था। अगर एक बाप के दो बच्चे हैं, एक गोरा एक काला, तो गोरा स्कूल जाएगा, काला स्कूल नहीं जाएगा। बड़े संघर्ष के बाद वहां के लोगों ने एक अधिकार प्राप्त कर लिया। यदि परिवार के सारे लोग अपनी जिंदगी की कमाई खाने पीने के अलावा अगर गवर्नमेंट के खाते में जमा करते हैं तो एक बच्चे को पढ़ा सकते हैं। और एक बच्चे को पढ़ने का मौका मिला नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला लॉयर बने। लॉयर बनने के बाद उन्होंने अपने बुजुर्गों से पूछा कि आप क्यों नहीं पढ़े, तो उन्होंने कहा हमारी कोई लड़ाई लड़ने वाला नहीं था। ये बात उनको घर कर गई। सोचने लगे अनपढ़ लोग अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। उन्होंने मेरी लड़ाई लड़ी और मुझे पढ़ाया लिखाया, तो पढ़े लिखे होने के बाद मेरी जिम्मेदारी ज्यादा हो गई और मैं कानून का सेवक हूँ, लॉयर हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। तो उन्होंने गोरों की सरकार के खिलाफ जंग छेड़ दी और ये तय कर लिया और ये अधिकार मैं हर देश के काले लोगों को दिलवाऊंगा। और आंदोलन किया तो गोरों की सरकार ने उन्हें जेल में डाल दिया। जेल में डालने के बाद 18 साल तक उस आदमी को काल कोठरी में रखा। पानी मांगा तो पेशाब दे दिया, लो पी लीजिए। खाना मांगा तो पकाना आगे कर दिया ले खा ले। और उतना ही खाना उतना ही पानी उस आदमी को दिया, जिंदा रहे बस। और पूरे देश में ये मैसेज जाना चाहिए कि हमारी सरकार के खिलाफ जो भी आवाज उठाएगा उसका यही हाल होगा। 18 साल तक सूरज नहीं देखा। 18 साल के बाद अपनी पत्नी से मिला, जो गोद में बेटी थी, जवान हो गई, उससे मिला और काल कोठरी में उसको रखा। ना तो सीधा खड़ा हो सकता था वो आदमी, ना सीधा लेट सकता था, पैर फैलाते। लेकिन उसको बार बार यातना देते रहे, उससे कहते रहे माफी मांग ले, माफ कर दिया जाएगा, लेकिन माफी नहीं मांगी उसने। 18 साल के बाद उसने एक अधिकार प्राप्त कर लिया कि मुझे पत्राचार यानी कि लेटर पोस्ट करने का राइट देने। जब वो लेटर भेज करे तो उनके लेटर इतने मार्मिक, इतने दर्द भरे थे, इतने उद्देश्य से भरे लेटर थे कि वो लेटर अखबारों की सुर्खियां बनने लगे और मैगजीनों में छपने लगे। उन्हीं लेटरों को पढ़कर एक महिला पत्रकार उनके बीच में आती है और उनसे कहती है कि आपके आंदोलन को मैं लोगों तक ले जाना चाहती हूँ। और वो पत्रकार अपने भाई के साथ आंदोलन को आगे लेके गई, गांव-गांव, गली-गली जाके बताया एक आदमी तुम्हारे लिए जेल में चल रहा है और तुम कोई आवाज नहीं उठा रहे हो। इस बात को और संघर्ष हुआ और गुजरा। करीब 24 साल हो गए। 24 साल में कुछ गोरे भी उनके आंदोलन का हिस्सा बन गए और आंदोलन बढ़ता गया। इंटरनेशनल लेवल पे दबाव पड़ने लगा पूरे देशों का कि तुम इतनी यात्रा क्यों दे रहे हो। उम्र कैद पूरी हो चुकी थी, 24 साल हो चुके थे और जज ये तय कर चुके थे कि हम उसको छोड़ देंगे। जब वो कटघरे में आए, एक जज ने पूछा कि क्या आप अपने बचाव पक्ष में कुछ कहोगे, तो नेल्सन मंडेला सर झुका के खड़े रहे। दूसरे जज ने कहा कि क्या आप अपने बचाव पक्ष में कुछ कहोगे, तब भी सर झुका के खड़े रहे। तीसरे ने कहा, तब भी कुछ नहीं बोले। फिर तीनों जज ने गुस्से में कहा, अरे कुछ कहते क्यों नहीं। नेल्सन मंडेला ने सर उठा कर कहा, जहाँ गोरे लोग हो और गोरे की सरकार हो वहाँ मुझे न्याय की उम्मीद नहीं है, इसलिए मैं अपना पक्ष रखना जरूरी नहीं समझता। और यदि रिहा करना चाहते हो तो मेरी शर्तों पर कीजिए। जिस गुनाह के लिए आपने मुझे अंदर जेल में डाला, मैं बाहर जाके वही गुनाह करूंगा।
तो जब कैदी रिहाई ना चाहे तो जबरदस्ती रिहा नहीं कर सकते, वो वापस जेल चले गए। यही बात अखबारों की सुर्खियां बनी, देश और दुनिया में ये खबर छपी तो गोरे और काले एक साथ मिल गए और सरकार के खिलाफ हो गए। और 27 साल होने के बाद सरकार झुक गई, घुटनों पे आ गई और जनता के आगे हाथ जोड़ के सरकार ने गिड़गिड़ा कर कहा, आप आंदोलन रोक दे, हम आपके लीडर को रिहा करेंगे और रिहाई नहीं करेंगे, हम उसको अपना राष्ट्रपति बनाएंगे और वो जैसा चाहे वैसा देश बना सकते हैं। और जब नेल्सन मंडेला रिहा होने का टाइम आया तो लाखों लोग उनको देखने के लिए उमड़ पड़े, तो प्रशासन डर गया कि किसी भी दरवाजे से इन्हें बाहर निकालेंगे तो कहीं ये गिर न जाए, कहीं मर न जाए, तो जेल के अंदर हेलीपैड बनाया गया, हेलीकॉप्टर से उनको उठाया गया और उठाने के बाद सबसे ऊंची बिल्डिंग पर शहर में उनका मंच लगाया गया, देश और दुनिया को मीडिया को बुलाया गया और पूरी दुनिया को नेल्सन मंडेला टीवी पे देखने को मिला। और जब पत्रकारों ने उससे पूछा कि तुम इतना बड़ा संघर्ष कैसे कर पाए, 27 साल बहुत होते हैं, वो आदमी आंखों में आंसू ला के कहता है, मैंने डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ा था। डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ने वाला आदमी अपने देश के सिस्टम को बदल सकता है। और मैं उसी बाबा साहब के बदौलत आजाद हुआ उस देश से, उसी बाबा साहब के बदौलत मेरे मुंह में जबान आई है, उसी बाबा साहब के बदौलत हम सब भारतीय हुए। पहले हम हिंदू मुसलमान थे, लेकिन भारतीय संविधान में हम भारतीय हैं, ये संविधान हमको नहीं बांटता और उसे संविधान का प्रचार लोग करते नहीं है। मैं 14-15 सालों से काम कर रहा हूं, ये मेरी ड्यूटी है और ये मैं करता रहूंगा। जवान चलती है मेरी, लोग बड़े बड़े लालच देते हैं, दिए हैं 15 सालों में, लेकिन मैं मांग कर चलता हूँ। मैं फकीर हूँ, मैं निजामी कपड़े पहनता हूँ, मैं किसी के पैसे से नहीं चलता, मैं उनके पैसे से चलता हूँ जो दिल में दर्द रखते हैं देशवासियों के लिए, इंसानियत के लिए, मोहब्बत के लिए। मेरी बात समाप्त हो जाती है, बस आपसे यही दरख्वास्त करता हूँ आपके लिए। आप मेरी बात बड़ी बड़ी लगती होंगी, शायद आपके समझ में ना आए, लेकिन एक गुजारिश है आपसे कि प्लीज मेरे देश के लोगों, आप अगर एक चेंज ला सकते हैं, एक व्यक्ति अगर यहाँ खड़ा रहकर संकल्प कर सकता है कि आज के बाद पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू को हाथ नहीं लगाऊंगा, तो बदलाव की शुरुआत हो सकती है। एक चेंज कि आप जाति धर्म से उठकर भारतीय संविधान को अपना आइकन, अपने आइडल, अपनी देश की किताब मानकर उसको गले से लगाकर अगर उसको पढ़ने का, उसको समझने की कोशिश कर सकते हैं तो देश में क्रांति संभव है। वरना तो जाति धर्म में बांटकर लोग आपको लूटते रहेंगे, आप लूटते रहेंगे। एक नेताजी ने ये कह दिया कि कंबल बटेंगे, तो सारी भेड़ इकट्ठी हो गई कंबल लेने के लिए। तो भेड़ के बच्चे ने माँ से पूछा, माँ हम कहाँ जा रहे हैं? तू कंबल लेना है। माँ इतने कंबल आएंगे कौन सू? बेटा तेरी मेरी उधेड़ी जाएगी। ये जनता के कपड़े उतरने हैं, ये मांगने वाला हाथ देने वाला बना दीजिए। जिसको भी आप अपने लीडर मानते हो उसका खाइए पिए मत, इतना चेंज लाइए, देश बदल जाएगा। मेरी बात समाप्त हो गई। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।